ऐवान की हर जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए जो एक करारदाद थी उसको मुश्तरका तौर पे पास किया। उसके बाद 2 दिन लगातार इस पे आपने डिबेट करवाई, जिसमें तकरीबन 30 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस पे बात कर चुके हैं। मैं सर उसमें से चंद सवालात जो कि उसमें मेंबर्स ने उठाए, मैं उनका जवाब और कुछ और हकाइक जो है इसमें पे आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सर सबसे पहली एजेंट वाला दें कागज। सर सबसे पहली बात ये है कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये आज़ादी की जंग नहीं है, ये एक ख़ास मकसद के लिए एक बदअमनी या दहशतगर्दी की जाती है जिसका मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और इसके पर्सनल गेन जो हैं वो इस तरह के BLA हो या दूसरे हों, उनके लोग जो हैंडल कर रहे हैं वो करते हैं लोगों से भत्ता लेना, लोगों से वहाँ पर लूट मार करना, वहाँ पर स्मगलिंग और दूसरे बिजनेस पर अपनी इजारादारी कायम करना और साथ साथ एक ऐसे हालात पैदा करना कि जिससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। माइंस एंड मिनरल्स, कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान उससे माला माल है। सिर्फ चागी में 7 ऐसे मंसूबे हैं जिसमें पाकिस्तान लेड बिजनेसमैन और कंपनीज जो हैं उन्होंने $5 अरब के करीब इन्वेस्टमेंट करने का बल्कि काम शुरू कर दिया है। और इसी तरह आपको एक एग्जाम्पल रेकोडेक की है जिसका प्रॉफिट में से यानी जो हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा 50% बलूचिस्तान को मिलेगा, 50% मिलेगा वफाक को। सर ये एक तो मकसद है कि ये जो पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़ता जा रहा है, जो यहाँ पर लोगों का माइंस और मिनरल्स में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है या लोगों उसकी तरफ तवज्जो है, उसको रोका जाए। जो CPEC है, जो ग्वादर तक जिसे ऑपरेट होना है, उसको और हमारे एलाए और हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना को वहाँ पर किसी तरह हमसे दूर किया जा सके। और इसके साथ साथ सर ये बात बार बार कही जाती है, महरूमी है। सर कल का कुछ फैक्ट्स जो हैं वो वज़ीर दफ़ा ने दिए, मैं उसमें से कुछ दोबारा कह देता हूँ। सर ये सिर्फ एक बयानिया बनाने के लिए महरूमी का बयानिया, मिसिंग पर्सन्स का बयानिया, नाराजगी का बयानिया, जुल्म और ज्यादती का बयानिया, ये बयानिया सिर्फ बनाकर अपनी दहशतगर्दी या अपनी कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। सर महरूमी जो है, जो देखिए जो वसाइल पाकिस्तान के पास हैं वो वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन अगर गलत है तो ये ज्यादती है। अगर NFC में से पर पर्सन शेयर जो है वो बलूचिस्तान का पंजाब से 40% ज्यादा हो तो ये हकाइक का एक ऐसा रुख है जो कोई नहीं देखता। ADP पे जो कि हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि PSTP में जो कि वफाक करता है, उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन अगर बलूचिस्तान का हो तो ये कोई बताने की बजाय कोई कहे कि ये महरूमी है तो गलत इंटरप्रेट करता है। सर कल उन्होंने चंद चीजें आपके सामने रखी कि जब पाकिस्तान बना 114 स्कूल थे, अब 15,096 स्कूल्स हैं। यूनिवर्सिटीज एक भी नहीं थी, 12 हैं। मेडिकल कॉलेज कोई नहीं था, 5 हैं। कॉलेजेस 145 हैं जो कि 1947 में एक भी नहीं था। 13 कैडेट कॉलेजेस हैं, किसी सूबे में 13 कैडेट कॉलेज नहीं है सर। ऐसे शहरों में भी हैं जहां की आबादी 1 लाख 1.5 2 लाख है। और एयरपोर्ट्स ऐसे शहरों में भी हैं जहां आबादी 2-2 3-3 लाख है। सर
इससे हटकर के वहां कितनी फ्लाइट्स जाएंगी, कितना वहां लोग ट्रेवल करेंगे, लेकिन ये अहमियत देने की बात है। उसके बाद सर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, वोकेशनल कॉलेजेस 321 है सर। सबसे बड़े सूबा पंजाब और आप सिंध से तल्लुक रखते हैं। आप अपने सूबों का ये वाले जो फैक्ट्स हैं, ये अगर आप सामने कंपैरिजन रखें तो ये बहुत ज्यादा हैं इंस्टीट्यूशंस एज कंपेयर टू दी दूसरे सूबे सर। इसमें मेजर हॉस्पिटल्स 3 हुआ करते थे, 13 हैं। टीचिंग हॉस्पिटल्स 18 हैं, DHQs 33 हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट 757 हैं, डिस्पेंसरीज 541 हैं, कार्डिक सेंटर 4 हैं, TB सेंटर्स 8 हैं, डायलिसिस सेंटर 24 हैं और सर 26,000 किलोमीटर के करीब 25,000 से ज्यादा रोड्स हैं जो कि सिर्फ 350 किलोमीटर थी। सर इसके साथ साथ जो आपको NFC अवार्ड में से पैसे मिलते हैं उसकी अगर रेशो देखें तो वो भी बलोचिस्तान में वो रेशो पंजाब, सिंध जो कि बड़े सूबे हैं पर पर्सन के हिसाब से वो 2 गुना से भी ज्यादा है सर। इसमें जो इनको पैसे मिलते हैं उसमें सर 90%, 91% जो है वो सिर्फ वफाक उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सर ये जो दहशतगर्द हैं, अगर ये महरूमी है, अगर ये लोगों के हमदर्द हैं, अगर ये हकूक की जंग लड़ रहे हैं, तो ये हमला सिर्फ क्यों करते हैं स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, थानों पे, बैंक्स पे क्यों करते हैं? बैंक किसका है? आम आदमी के वहां सहूलत के लिए है। स्कूल या हॉस्पिटल किस लिए? ये जो हाईवेज हैं इनके पुल उड़ाना, हाईवेज ब्लॉक करना, इसी तरह रेलवे जो है उस रेलगाड़ियों को अगवा करना, ये सारे काम तो सर किसी एलीट तो इसमें नहीं, आम आदमी इस्तेमाल करता है। अगर ये हकूक की जंग लड़ रहे हैं तो ये तो उन्हीं के हक पर डाका डाल रहे हैं। मकसद क्या है कि अगर तरक्की होगी, अगर यहां प्रोजेक्ट होंगे, अगर लोगों को सहूलत और बेटर गवर्नेंस मिलेगी, तो ये बयानियां कैसे बनाएंगे जी महरूमी है? फिर ये बयानियां नहीं बन सकेगा। अगर हाईवेज चल रही हो, रेल्स चल रही हो, एयरपोर्ट्स ऑपरेट हो रहे हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज चल रही हो, बैंक्स और कारोबार चल रहे हो, तो फिर महरूमी का, मजलूमियत का बयानिया नहीं बना सकते। और इस बयानिए के साथ इसमें एक मिसिंग पर्सन है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान उन तरक्की याफ्ता मुल्कों में से बहुत नीचे मिसिंग पर्सन इन परसेंटेज हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मिसिंग पर्सन्स का जो इंटीरियर में उसका एक कमीशन है सर, वो 2,500 से भी कम है। 25 करोड़ आबादी है सर, 25 करोड़। जरा कभी फिगर्स देख लें यूरोप के या अमेरिका के कि कितने मिसिंग पर्सन्स हैं। मिसिंग्स होते पाकिस्तान में किस तरह है? हर बात पे कह देना कि कोई एजेंसी उठाती है, खुद आप पहाड़ों पे चढ़ जाएं, खुद आप जानबूझ के किसी क्राइम की वजह से रूपोश हो जाएं। सर गुजारिश ये है, ये मिसिंग पर्सन्स का बयानिया को जोड़कर, उसके बाद ये महरूमी के बयानिए को जोड़कर ये बिल्कुल अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर इस वक्त जो सवालात इधर उठाए गए, सबसे पहले कहा गया जी कि वजीर दाखिला क्रिकेट मैच देख रहे थे। मैं ऑपोजिशन लीडर को कहूँगा कि उन्होंने वो फुटेज और वो नहीं देखी। वजीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी वो वजीर थे जो जब ये सब कुछ वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था वो कोयटा पहुँचे। जब लोग ये कह रहे थे कि कोयटा गैर महफूज है, कोयटा पर किसी का कब्जा है, और खुसूसन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जिसने एक टाइम पर वो मई वाली जंग में कराची और लाहौर पे भी दिखा दिया था कि कब्जा कर लिया, उसी तरह वो कह रहे थे कि कोयटा में उसके ऑपरेशन की निगरानी भी की, उसके गली मोहल्लों में
गए भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े नजर आए, तो वजीर दाखिला अपनी वजारत दाखिला का काम प्रायोरिटी पे रखते हैं। और ये दौरा तो इस दौरान हुआ, इससे पहले 1 दर्जन से ज्यादा दफा वजीर दाखिला ने अपना हार्डन दी स्टेट, काउंटर टेररिज्म और बलूचिस्तान के मसाइल पर बातचीत के लिए खुद वो जाते हैं। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी दाखिला समेत हमारे अफसरान खुद जाते हैं, उन्हें बुलाने की बजाय। उसके बाद सर कहा गया कि वजीर आजम क्यों नहीं गए। सर गुजारिश ये है, वजीर आजम और CDF कोई अहम इशू हो, जाफर एक्सप्रेस हुआ, सर अगले दिन फौरी तौर पे गए। तमाम वो क़यादत यहां से अभी सवाल उठाया कि क्यों लोगों को इकट्ठे नहीं बिठाते। सर सबको इकट्ठे बिठाया, मैं भी उधर मौजूद था, हर एक को बोलने का मौका दिया गया, हर एक से पूछा गया, जो चीजें एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नेंस या दूसरे सिक्योरिटी के मामलों में ठीक हो सकती थी उसका हुक्म दिया गया। और उसके बाद इसी हाउस में सर इन कैमरा ब्रीफिंग हुई। सर मैं पुरानी बातें याद करवा के इस जो आज इत्तेहाद नजर आ रहा है उसे खराब नहीं करना चाहता, लेकिन सर इसी हाउस में बड़ी जमात जिसका अपोजिशन लीडर भी है वो नहीं आए। सर मैं एक और बात, देखिए मेरी गुजारिश है, जिस तरह इस कोयटा या बलूचिस्तान के वाकयात पे इस दफा मैच्योरिटी दिखाई है, सर इस इनके अपोजिशन लीडर ने जाफर एक्सप्रेस को मजम्मत नहीं की थी। मैं ये बात मैंने बड़ी ढूंढी है सर। मैं अगर इन कैमरा इजलास है सिक्योरिटी किसके लिए है? आप आए, आप अपनी कंट्रीब्यूशन करें। जब CDF और वजीर आजम बलूचिस्तान 2 दफा गए, जब वहां की तमाम पार्लिमानी पार्टियों को बुलाया, अगर कोई एक नहीं आई तो वो PTI थी, बाकी सब आए, सब ने खुल के बात की। अभी भी सर ये हमारा पाकिस्तान का इशू है, ये हम सब का इशू है। हम हमेशा चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें उसमें रोल प्ले करें। सर उसके बाद कहा गया कि इंटेलिजेंस फेलियर था। सर इंटेलिजेंस जो सक्सेस थी उसी वजह से बचत हुई। इस हमलों से पहले, इन इवेंट से पहले, जिसे यह बनाकर पेश किया गया कि खुदा ना खास्ता एक ही टाइम पर एक सब कुछ किया गया, ये मुख्तलिफ औकात में सॉफ्ट टारगेट्स, मसलन किसी बाजार, किसी मंडी, किसी बैंक, किसी स्कूल हमला किया। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस आती थी ये उधर से या मारे जाते थे, पकड़े जाते थे, नहीं तो भाग जाते थे। उसमें सर इंटेलिजेंस की मालूमात की वजह से इस सारा कुछ होने से पहले, पीछे उससे पहले 48 घंटे में हरनाई और पंजगूर में ना सिर्फ 3 दर्जन से जायद दहशतगर्द मारे गए, गिरफ्तार हुए, एमुनेशन पकड़ा गया, और उसके बाद इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होने की वजह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी अलर्ट थी कि मैं देखिए एक शहादत भी उसका कोई जस्टिफिकेशन, या मैं नहीं कह सकता उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, नहीं होनी चाहिए, मगर कल तक के फिगर्स 177 दहशतगर्द थे, ये सिर्फ हलाक। इसमें से जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हुए हैं वो एग्जैक्ट 30, मैं उसकी पूरी डिटेल भी बता देता हूं, वो थे। इसमें से सर 33 सिविलियंस थे सर, 17 लॉ इन्फोर्समेंट के जो एहलकार थे, जिसमें 10 पुलिस के, 6 FC के, 1 लेवीज का, 33 ग्वादर और मकरान के मजदूर थे सर कुरान पाक उनकी खवातीन सर पे रख के ये चीखती रही कि मैं बलोच हूं, ये बलोची कह के बलोच को ना मारो। उन्होंने ये दहशतगर्दों की कोई लसानी एफिलिएशन
कोई मजहबी एफिलिएशन नहीं होती, ये दहशतगर्द होते हैं। ये सिर्फ बहाना, एक साइड पर वो टीटीपी दाढ़ी रखकर, मजहब का बहाना बनाकर, और ये दाढ़ी के बगैर बीएलए लसानियत का बहाना बनाकर वही काम कर रहे हैं। और अगर हम ये कार्रवाई तेजी से करते तो ढाल किनको बनाते हैं? किसी सिर्फ जो कोयटा की मंडी में दहशतगर्द गए उनकी क्लियरेंस के लिए टाइम इसलिए लगा कि वहां दुकानदार, ग्राहक और वहां आड़ती थे, और उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अलहदा करना, उनको उसके बाद टैकल करना, नहीं तो फौरी तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कुछ टाइम लगाया वो इस एहतियात से लगाया क्योंकि ये छुपते हैं उन्हीं बलोच माओ, बहनों और बच्चों के पीछे जिनके हकूक का ये बहाना बनाकर ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। सर, ये उसके बाद कहा गया कि जी पाकिस्तान में एक साइड पर क्रिकेट हो रही थी। सर, यही तो दहशतगर्द चाहते हैं कि आप क्रिकेट भी बंद कर दें।